दोस्तों, अमेरिका और ट्रंप बालिन शाह को काबू में करना चाहते थे, नेपाल को अपने इशारों पर नचाना चाहते थे और नेपाल के नए प्रधानमंत्री बालिन शाह को अमेरिका की कठपुतली बनाना चाहते थे। लेकिन अमेरिका ये भूल गया था जिस तरीके से नेपाल के नए प्रधानमंत्री बालिन शाह ने चीन को आंख दिखाई थी, उसी तरह अमेरिका को भी क्लियर संदेश दे दिया है, क्लियर मैसेज दे दिया है कि भाई अब जो नेपाल है ये ना तो चीन की और ना अमेरिका की कठपुतली बनेगा, ना इनके इशारों पर नाचेगा। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। दर्शकों सोचिए, एक तरफ दुनिया का सबसे ताकतवर देश, दूसरी तरफ पिद्दी सा देश नेपाल। एक तरफ दुनिया के सबसे ताकतवर नेता डोनाल्ड ट्रंप और दूसरी तरफ नेपाल के अभी करीब 30-35 दिन पहले प्रधानमंत्री बने बालिन शाह, जिन्होंने अमेरिका को आंख दिखाकर, अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर कहा है कि भाई अब नेपाल को तुम्हारा कोई एहसान नहीं चाहिए, नेपाल तुम्हारे जो तोहफे हैं, तुम्हारे जो गिफ्ट हैं ये नहीं लेगा। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कैसे बालिन शाह ने अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर कहा है कि भाई अब ये तुम्हारा समझौता हमें मंजूर नहीं है। इस बार अमेरिका से भिड़ गए नेपाल के नए प्रधानमंत्री बालेन शाह। ट्रंप की कर दी दुनिया के सामने गर्मी शांत। नेपाल के नायक को काबू में करना चाहता था अमेरिका, लेकिन बालेंदु शाह के एक्शन से सोच में पड़ गए डोनाल्ड ट्रंप। नेपाल की बदल गई फिजा। दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका, छोटे से देश के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने दिखा दिया आईना। दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका दिमाग चकरा जाएगा। क्या आपने कभी सुना है कोई छोटा सा देश जिसकी इकोनॉमी पहले से ही कमजोर हो, जिसे दुनिया की मदद की जरूरत हो, वो देश करोड़ों के फ्री गिफ्ट को ठुकरा दे? जी हाँ, फ्री में मिल रही करोड़ों की रकम को वापस कर दे। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेपाल की सेना को 6 नए हेलीकॉप्टर देने का ऑफर किया, वो भी एकदम फ्री। लेकिन नेपाल के नए प्रधानमंत्री बालेन शाह, जिन्हें बने अभी मुश्किल से 30 से 35 दिन हुए हैं, उन्होंने ट्रंप के इस ऑफर को सीधा ठुकरा दिया। अब सवाल ये है, क्या नेपाल पागल हो गया है या फिर नेपाल ने अमेरिका को आंख दिखाकर बता दिया कि हम किसी के मोहरे नहीं बनेंगे? और ये कहानी सिर्फ हेलीकॉप्टर तक सीमित नहीं है, इसके पीछे है चीन अमेरिका की जंग और नेपाल की नेपाल फर्स्ट वाली राजनीति। तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि आगे खुलने वाला है बहुत बड़ा खेल। दोस्तों रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने नेपाल की आर्मी को 6 बेल हेलीकॉप्टर देने का प्रस्ताव भेजा। अमेरिका का कहना है कि वो नेपाल की आपदा राहत और सुरक्षा क्षमताओं को मजबूत करना चाहता है। लेकिन दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में फ्री शब्द सिर्फ दिखावे के लिए होता है। असल में हर फ्री गिफ्ट के पीछे एक बड़ा एजेंडा छुपा होता है। अब आप समझिए नेपाल की लोकेशन कहाँ है। एक तरफ भारत, दूसरी तरफ चीन। मतलब नेपाल दुनिया की सबसे खतरनाक जियोपॉलिटिकल लाइन पर बैठा है और अमेरिका चाहता है कि नेपाल की सेना के हाथ में अमेरिकी हथियार और अमेरिकी मशीनें हो, ताकि नेपाल धीरे धीरे चीन से दूर हो जाए और अमेरिका का प्रभाव बढ़ जाए। सीधी भाषा में कहें तो अमेरिका नेपाल को हेलीकॉप्टर नहीं दे रहा, अमेरिका नेपाल की आर्मी के अंदर अपनी एंट्री चाहता है। लेकिन दोस्तों बालेन शाह ने यह चाल पहले ही पकड़ ली। उन्होंने समझ लिया कि ये हेलीकॉप्टर नहीं, ये तो नेपाल को फंसाने का जाल है। अब यहाँ कहानी में असली हीरो एंट्री मारता है, नेपाल का नया प्रधानमंत्री बालेन शाह। अभी 30 दिन भी पूरे नहीं हुए और बालेन शाह ने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े नेता सिर्फ सोचते रह जाते हैं। सोचिए, एक तरफ दुनिया का सबसे ताकतवर राष्ट्रपति ट्रंप और दूसरी तरफ नेपाल का नया प्रधानमंत्री। लेकिन फिर भी बालेन शाह ने ट्रंप को साफ संदेश दे दिया कि नेपाल बेकाऊ नहीं है। दोस्तों ये वही नेपाल है जिसको लोग सालों से कहते थे कभी चीन दबा देता है, कभी अमेरिका दबा देता है। लेकिन बालेन शाह ने नेपाल के युवाओं की आवाज बनकर ऐलान कर दिया कि अब नेपाल किसी का भी टूल नहीं बनेगा। और यही बात अमेरिका को सबसे ज्यादा चुभ गई, क्योंकि अमेरिका को लगा था कि नेपाल लाइन में लगकर हेलीकॉप्टर ले लेगा, लेकिन नेपाल ने तो उल्टा ट्रंप को ही आंख दिखा दी। अब जनता कह रही है कि ये प्रधानमंत्री नहीं, ये तो नेपाल का शेर है। और दोस्तों यही राष्ट्रवादी लहर नेपाल में आग की तरह फैल रही है। नेपाल के लोग अब चाहते हैं कि देश का फैसला देश के हिसाब से हो, किसी विदेशी दबाव के हिसाब से नहीं हो। अब नेपाल के मना करने के पीछे एक और बड़ा कारण है मेंटेनेंस का खेल। नेपाल कह रहा है कि हेलीकॉप्टर तो फ्री में मिल जाएंगे, लेकिन उनके पार्ट्स, उनके इंजन, उनकी सर्विसिंग वो सब कौन देगा? क्योंकि अमेरिका हेलीकॉप्टर फ्री में देगा, लेकिन हर साल करोड़ों का खर्चा मेंटेनेंस के नाम पर नेपाल से वसूल लेगा। मतलब ये हेलीकॉप्टर नेपाल के लिए सफेद हाथी बन जाएंगे और बालेन शाह को ये मंजूर नहीं। वो नेपाल की इकोनॉमी पर अमेरिका का कर्ज और दबाव नहीं चढ़ाना चाहते। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब नेपाल ने सिर्फ ना नहीं कहा, बल्कि अमेरिका को काउंटर ऑफर भेज दिया।
नेपाल ने कहा हमें छोटे हेलीकॉप्टर नहीं चाहिए, अगर मदद करनी है तो C-130 हरक्यूलिस जैसे भारी ट्रांसपोर्ट विमान दो। मतलब नेपाल ने अमेरिका को साफ बोल दिया कि हमारी जरूरत हम तय करेंगे, तुम नहीं। अब ये बात सुनकर ट्रंप का सिस्टम हिल गया, क्योंकि ट्रंप को लगा था नेपाल झुक जाएगा, लेकिन नेपाल तो उल्टा शर्तें लगाने लगा। दोस्तों, असली बात तो ये है कि ये लड़ाई सिर्फ हेलीकॉप्टर की नहीं है, ये लड़ाई है अमेरिका बनाम चीन की, और बीच में फंसा हुआ है नेपाल। लेकिन इस बार नेपाल ने पहली बार दुनिया को बता दिया कि अब वो बैलेंस करेगा, लेकिन किसी के सामने झुकेगा नहीं। और बालेन शाह ने जो कदम उठाया है उससे एक मैसेज साफ चला गया कि छोटा देश हो या बड़ा, अगर नेतृत्व मजबूत हो तो सुपर पावर भी दबाव नहीं बना सकता। अब सवाल ये है, क्या बालेन शाह का फैसला सही है? क्या नेपाल को ट्रंप का गिफ्ट लेना चाहिए था, या नेपाल ने सही समय पर अमेरिका की चाल पकड़ ली? कमेंट पे लिखो नेपाल फर्स्ट अगर तुम बालेन शाह के फैसले के सहमत हो। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसे ही तगड़ी इंटरनेशनल रिपोर्टिंग हम आपके लिए लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।